अभी से अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा मांग लो, ये ना हो बाद में कुछ भी ना मिले। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। यानी इन हालात में जबकि डैड हमसे नाराज हैं, मैं अपना हिस्सा मांग लूं। यार अपने जो स्टूपिड मशवरे हैं ना, अपने पास रखो। आज घर के जो भी हालात हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं नहीं तो अम्मी। क्या मुझे तुम्हारे आंसू नजर नहीं आएंगे? माँ तो चेहरे से दिल का हाल जान लेती है। क्यों रो रही हो? क्या उसने धोखा दिया है? मोहब्बत के नाम पे उसने तुमसे झूठ बोला है। तुमने उससे पूछा नहीं? पूछा अम्मी, वो मुझसे मोहब्बत के दावे किया करता था, और आज जब मैंने उसे शादी का बोला तो उसने फोन बंद कर दिया। और आज मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। तुमने उससे पूछा नहीं कौन है वो? पूछा अम्मी, उसने मुझे मैसेज पे लिखा कि वो उसकी मंगेतर है और वो उसी से शादी करेगा। क्यों अम्मी, मेरे साथ इस तरह क्यों होता है अम्मी? क्यों? मैं जानता हूं तुम बहुत अपसेट हो। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। परेशान मत, बस वैसे वैसे करती जाओ जैसा जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे ख्याल में ये जो रेट्स आप लोगों ने लगाए हुए हैं ये ज्यादा हैं। उनकी ईमेल खोलिए और चेक कीजिए, टैली कीजिए, क्योंकि ये नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये ना हो कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाए। चलिए सर, आपको बेटे की बहुत मुबारक हो। थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू। लोगों की मुबारकबाद में तंज महसूस नहीं होता आपको? I don't care. No, I really don't care. फर्क पड़ता है डैड, आई थिंक फर्क पड़ता है। तुम लोग चाहते थे कि मैं एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूं, यही चाहते थे ना। अब जब मैं एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूं तो तुम अभी भी ना खुश हो।
क्यों? आई थिंक रीजंस आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम हैं। As long as I'm happy, I don't care about the reasons. राइट। ना खाना खा रही है, ना कॉलेज जा रही है। इस तरह कब तक अफसुर्दा कमरे में बंद रहेगी ये लड़की? तुम ही समझाओ बेटा इसे। मम्मी मैं उसे क्या समझाऊं? मैं तो कितनी बार समझाया लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। मम्मी ये आप पैसे रखिए। कहाँ से लाए हो? वो इवनिंग में ट्यूशन पढ़ा रहा था बच्चों को, वहीं के। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। कब तक हम आदिल भाई और हिना आपी पे यूं डिपेंडेंट रहेंगे? चलो अल्लाह तुम्हारे काम में और बरकत दे बेटा। अच्छी बात है तुमने अपनी जिम्मेदारी तो समझी। अच्छा नहीं, क्या? क्यों क्यों रोना? क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा था जिस दिन हसन ने बातें करना शुरू कर दी उसके बाद तो तुम हमें लिफ्ट भी नहीं करवाओगे। हसन ऐसे होगा है ना, हम यही करेंगे। चल क्या हुआ? आप जाओ कमरे में, मैं आ रही हूँ। होना क्या है डैड, साकिब हर वक्त मुझे ताने देता रहता है, जीना हराम कर दिया है मेरा। मैं उसे छोड़कर आ गई। ये बात तो तुमसे मैंने उस वक्त भी बोली थी, लेकिन उस वक्त तो तुमने मेरी नहीं सुनी। वो आता है तुमको हड्डी डालता है और तुम हिलाती हुई फिर उसके पीछे चली जाती है। डैड उस वक्त वो बदल गया था, मगर जब से हसन हुआ है वो अजीब सा हो गया है। उसको क्या मसला है हसन के साथ? पता नहीं, मगर वो हर वक्त हसन और आपके बारे में अजीब सी बातें करता रहता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। दफा करो उसे, कोई जरूरत नहीं तुम्हें अब वापस जाने की। रहो आराम से आई और फिक्स हिम राइट। मनाल उठो, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? उठो जल्दी से तैयार हो जाओ। हम सब हिना आपी के घर जा रहे हैं हसन की मुबारकबाद देने के लिए। कहीं नहीं जाना मुझे। क्यों? मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम किसी से मिलोगी नहीं तो तुम्हारा दिल कैसे बहलेगा? मनाल, तुम क्यों उस धोखेबाज शख्स की वजह से हम सबसे रूठ कर बैठी हो? क्यों उसे अपनी जान का रोग बना रही हो? लानत भेजो उस पर। क्या वो शख्स इस लायक था कि उसके बारे में इतना सोचा जाए? अफसोस तो मुझे अपने आप पर है अभी कि मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? मोहब्बत में पहल भी उसी ने की और छोड़ा भी उसी ने। मनाल,
तुमने क्यों उस पे आंखें बंद करके भरोसा किया? अच्छा खैर छोड़, जो हुआ उसे भूल जाओ। इधर देखो, इधर। अब उठो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े निकालती हूँ। अब रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो, स्माइल। चलो चलो ना, उठो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह वाह वाह, अरे यू सीरियसली भैया, यू आर सेम सीरियसली, वाह। मैं तुम्हारे इसरार पे ले आया हूं इसे। अब ये जाने तुम जानो। बैठो बैठो प्लीज, आफ्टर यू, आफ्टर यू। क्या लोगे सबसे पहले ये बताओ, चाय या कॉफी? आई जस्ट वांट टू स्लीप, दैट्स इट। श्योर? या चलो भैया जी, कॉफी? नथिंग, थैंक। अच्छा, तो किस लिए तकलीफ दी तुम्हें? सरवत मियां, अब हम यहाँ एक नया यूनिट पुट अप कर रहे हैं, जिसको इनिशियली तो अतर और जुहेब देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं है उस हवाले से, तो मैंने भैया जी से इस सारे मामले पे थोड़ी सी डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा कि यार शर्मद आ रहा है, मैं उसको ले आऊँगा तुम्हारे पास, तो तुम देख लेना, अगर वो मानता है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। एंड वी नो कि तुम माशाल्लाह सेटल्ड हो बाहर, और शायद नहीं भी आना चाहते। खैर, इट्स प्योरली अप टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मैटर राइट नाउ। तो मैं ये चाह रहा था कि तुम अगर उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लो, जो डिसीजन तुम लोगे, जैसा तुम मुनासिब चाहोगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हें किसी को जवाबदेह नहीं होना है, यू विल बी द बॉस ऑल इन ऑल दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अतर और ज़ुहैब को कहूँगा तुम्हें वो सारा ब्रीफ कर दें कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, मशीनरी की बात कहाँ तक हुई है, और मशीनरी कौन सी लेनी है, उसमें भी तुम हाँ बोलोगे तो ही उस कंपनी के साथ डील होगी। तो अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरी तरफ से ये ऑफर है, क्योंकि ये काम बाहर किसी को देने से बेहतर है क्यों ना हमारी अपनी ही फैमिली का कोई बच्चा इसको टेक ओवर कर ले, तो कम से कम एक सुकून तो रहेगा। सोचने का थोड़ा सा वक्त सोचने के लिए अगर मिल जाए तो। हाँ, क्यों नहीं, यू टेक योर टाइम, बट आई वांट टू सी यू टुमारो मॉर्निंग इन माय ऑफिस। टुमारो मॉर्निंग because we are already running out of time, so इससे पहले कि ज़ुहैब और अतर कोई गलत डिसीजन ले ले, तो आई वांट के कॉफी मंगवाया भाई। कॉफी में ये हुई ना बात। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, वो नम्रा फोन नहीं उठा रही। ओह आई सी, चलें, थैंक यू। प्लीज। क्या हुआ? बहन की बहुत याद आ रही है। तो जरूरी बात करनी थी, डैड की तरफ गई हुई। व्हाट? वो वहां क्यों जाएगी? बेबी चलो आप रूम में जाओ, खेलो। हमारे साथ बैठ के वो उन लोगों के खिलाफ बातें करती है, और अब वहां पे मुबारकबाद देने पहुंच गई है। आई डोंट नो। लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारी बहन बहुत कनिंग है, और उसका हस्बैंड उतना ही लालची। वो तो हमारे मुंह पे बोलता है कि वो निम्रा को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि वो उनकी बेटी है। यार अपनी तरफ से अंदाजा मत लगा लिया करो। क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही? खैर तो है, बताओ मुझे क्या हुआ? आज आपके इन लॉज आए थे। इशरत आंटी ने मेरी बहुत इंसल्ट की। इंसल्ट की है? क्यों? आई डोंट नो, आई एम श्योर हिना के कहने पे।
टेलिंग यू डैड, उससे मैं यहाँ अपने बाप के घर में बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी वजह से खामोश है, नहीं तो मुझे कब का बाहर निकाल चुकी होती। कैसी बातें कर रही हो तुम? ना ऐसा क्यों करेगी, ऐसी नहीं है वो। इसी बात का तो अफसोस है डैड, आप जो उसे समझते हैं वो हकीकत में ऐसी नहीं है। पता है कितना जानते हैं आप उसके पास के बारे में, सिवाय इसके कि वो सेल्स गर्ल थी। प्लीज अपनी आंखों पे बंधी पट्टी खोलें ताकि आपको उसकी हकीकत का इल्म हो। क्या क्या जानती हो तुम उसके बारे में जो इस तरह की बातें कर रही? क्या मालूम है तुम्हें? बताओ मुझे। आप अपनी आंखें खोल के खुद ही देखें, बेहतर होगा मैं अपना मुंह बंद ही रखूं। हेलो, कौन बात कर रहा है? क्या मुझे इतनी जल्दी भूल गए? बाबा, शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो ली। तुमने क्यों फोन किया है मुझे? क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि अब मेरा और तुम्हारा वो रिश्ता नहीं रहा। चलो, ये तो मानती हो कि कभी हम दोनों का रिश्ता था। मुझे इस किस्म की कोई बात नहीं सुननी है। तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? अरे यार, इतनी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला, अपनी दिल की काफी सारी बातें करनी मुझसे। मैं इस तरह की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, प्लीज। क्या हुआ? किसका फोन था? पुरानी दोस्त है मेरी एक, वो फोन कर रही थी। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, खाना लगाओ, खाना खाएंगे। खाना लगाओ, खाना खाएंगे। जी। उस औरत के लहजे में इतना तंज था, इतना जहर था। वो हमें इतना कुछ सुनाकर गई है। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक करती होगी। अम्मी, आप फिक्र ना करें, आदिल भाई बहुत अच्छे इंसान है, वो आप ही को जरूर डिफेंड करेंगे। मगर है तो इंसान ना, और मर्द को बदलते देर नहीं लगती, और वो भी बच्चों का बाप। हिना तो कभी भी कोई शिकायत नहीं लगाएगी। अल्लाह मालिक है। आप जो उसे समझते हैं वो हकीकत में ऐसी नहीं है। बताओ कितना जानते हैं आप उसके पास के बारे में। प्लीज डैड, अपनी आंखों पे बंधी पट्टी खोलें ताकि आपको उसकी हकीकत का इल्म हो। इसका मतलब है कि हिना का किसी के साथ कोई ताल्लुक था, शायद मोहब्बत का रिश्ता, लेकिन उसने मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। ये बाबर अचानक कहां से आ गया, और इसे मेरा नंबर किसने दिया?
इसके साथ तो मैंने सारे ताल्लुक खत्म कर दिए थे, और अब वो मुझसे चाहता क्या है आखिर? और अगर ये सब कुछ आदिल को पता चल गया तो वो कहीं कुछ गलत ना समझे। तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हेलो यार, देखो क्या टाइम आ गया। तुमसे भी बात करने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग भी तो तुम्हारी है। अच्छा, जरा बताओ तो सही, हालात कैसे जा रहे हैं? तुम्हारी सोच के मुताबिक। गुड।